अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज जो है सेकंड लेक्चर जो है अकाउंटिंग जो है उसको आज डिस्कस करने जाएंगे। लास्ट क्लासेस में हमने अकाउंटिंग की जो है बेसिक चीज़ें जो है वो डिस्कस की थी। लैंग्वेज को डिस्कस किया था, बिज़नेस को डिस्कस किया था, फिर बिज़नेस की जो टाइप्स है उसको डिस्कस किया था। दो टाइप्स को हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। एक है सर्विसिंग बिजनेस जिसमें हम सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जिसकी मैंने एग्जाम्पल देखी आपको। टेलीनॉर कंपनी वो सर्विसेज प्रोवाइड करती है। जितनी भी आपकी कम्युनिकेशन सर्विसेज हैं वो बेसिकली आपको सर्विसेज प्रोवाइड करती है। इसी तरह ट्रैवलिंग एजेंसी वो भी आपको क्या करती हैं, सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। और फिर दूसरे हमने डेफिनेशन जो है समझी थी वो समझी थी मर्चेंडाइजिंग बिजनेस की, कि मर्चेंडाइजिंग बिजनेस में क्या होता है कि आप कोई सी आप जो है परचेज़ करते हैं, परचेज़ करने के बाद उन आइटम को आप सेल कर देते हैं। अगर आप ये काम कर रहे हैं तो ये काम आपका क्या कहलाएगा, ट्रेडिंग बिजनेस कहलाएगा। ट्रेडिंग बिजनेस को समझने के लिए हमने एक चीज़ समझी थी कि मर्चेंडाइज़ क्या होता है। मर्चेंडाइज़ के भी बारे में हम लास्ट क्लास में अल्हम्दुलिल्लाह समझ चुके हैं। आज उसको कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। मर्चेंडाइज़ का मतलब क्या है, एनी थिंग, ऐसी कोई सी भी शे, ऐसी कोई सी भी शे दैट आर परचेज जिसे आपने ख़रीदा होगा, दैट आर परचेज फॉर रीसेलिंग। रीसेल करने के लिए आपने कोई सी भी शे ख़रीदी, रीसेल करने के लिए आपने जो कुछ भी परचेज़ किया, वो थिंग, वो शे या वो चीज़ आपकी क्या कहलाएगी, मर्चेंडाइज़ कहलाएगी। जैसे कि मैं पहली क्लास में भी एग्जाम्पल दे चुका था, पेन, मार्कर वगैरह। जैसे आप जाएं अगर स्टेशनरी की शॉप पर तो वहाँ रजिस्टर भी अवेलेबल होंगे सेलिंग के लिए, वहाँ पेन भी अवेलेबल होंगे। जो भी स्टेशनरी आइटम है वो उस शॉपकीपर के लिए वो सारे के सारे स्टेशनरी आइटम उसकी मर्चेंडाइज़ कहलाएंगी। मेडिकल स्टोर वाले के लिए मेडिसिन की मर्चेंडाइज़ कहलाएगी। स्वीट की शॉप पे जाएंगे, जो भी अवेलेबल स्वीट्स हैं वो सारी की सारी जो है ना आपकी मर्चेंडाइज़ कहलाएंगी। तो मर्चेंडाइज़ क्या है, जिसे आपने परचेज़ किया है विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ सेलिंग के इंटेंशन से। आपका परचेज़ करने का पर्पस क्या था, इंटेंशन क्या थी कि उसको आप परचेज़ कर रहे हैं सेल करने के लिए, तो वो जो शे है वो आपकी मर्चेंडाइज़ कहलाएगी। ओके। आज स्टूडेंट फिर जो तीसरी जो है डेफिनेशन, तीसरा जो बिज़नेस है, जैसे आप कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। क्या नाम देते हैं हम उसे, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस तीन टर्म हो जाएगी हमारे पास। सबसे पहले हमने जो है बिजनेस की टाइप डिस्कस की थी, वो हमारे पास जो है सर्विसिंग बिजनेस था जिसमें हम सर्विसेज प्रोवाइड करते थे। फिर दूसरा जिसे हमने ट्रेडिंग नाम दे दिया, या उसे हम जो है मर्चेंडाइजिंग नाम दे देते हैं। तीसरा जो बिजनेस है वो हमारा क्या, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस क्या स्टूडेंट, क्या रॉ मटेरियल इज परचेज। सबसे पहले आप रॉ मटेरियल परचेज करेंगे, रॉ मटेरियल आप परचेज करेंगे। फिर आपके पास सेकंड स्टेप शुरू हो जाएगा, रॉ मटेरियल इज परचेज, कन्वर्टेड इनटू फिनिश गुड्स। फिनिश रॉ मटेरियल इस परचेज, सबसे पहले आपने रॉ मटेरियल परचेज किए। जैसे बर्गर वाले की बात करें उससे वो आपको जो है ना बन परचेज करेगा और दूसरे जो भी मटेरियल है वो परचेज करेगा। फिर बर्गर को क्या करेगा, वो कन्वर्ट करेगा। फिर वो जो बन वगैरह परचेज किए उसको वो तैयार करेगा, उसको बनाएगा, उसको मैन्युफैक्चर करेगा, उसको रेडी करेगा, तो कन्वर्टेड इनटू फिनिश गुड्स। वो जो बर्गर जो आपका बन गया वो आपका क्या कहलाएगा, फिनिश गुड कहलाएगा। इसी तरह टेक्सटाइल इंडस्ट्री की हम एग्जाम्पल लेते हैं, तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जो क्या होता है रॉ मटेरियल उनका क्या कहलाएगा, यान कहलाएगा, यानी कि धागा कहलाएगा। वो धागे से क्या बनाएंगे, कपड़ा बनाएंगे, और कपड़े को क्या कर देंगे, सेल करेंगे। तो यान जो है उनका क्या कहलाएगा, रॉ मटेरियल। यान जो है उनका रॉ मटेरियल कहलाएगा। फिर रॉ मटेरियल से उन्होंने क्या बनाया, कपड़ा बनाया, वो उनकी क्या कहलाएगा, फिनिश प्रोडक्ट कहलाएगा या फिनिश गुड्स कहलाएगा। फिर उस फिनिश प्रोडक्ट को क्या कर देंगे, वो देन सोल्ड, फिर आप उसको उठा के क्या कर देंगे, बेच देंगे। अगर आप ये काम कर रहे हैं, परचेस कर रहे हैं, बना रहे हैं और फिर आप क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, तो इट्स मीन्स यू आर डूइंग मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। अगर आप सिर्फ सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं तो सर्विसिंग बिजनेस कहलाएगा। और अगर आप परचेस कर रहे हैं और फिर बेच रहे हैं
तो आपका मर्चेंडाइजिंग बिजनेस कहलाएगा। परचेस कर रहे हैं, बना रहे हैं और फिर क्या कर रहे हैं आप बेच रहे हैं, तो आपके पास क्या कहलाएगा, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस कहलाएगा। जैसे जितनी भी टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, जितनी भी मेडिसिन इंडस्ट्री है, यानी कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ हैं, इसी तरह आइसक्रीम वाले वो आइसक्रीम के लिए क्या करते हैं, दूध परचेस करते हैं, खोया परचेस करते हैं। किस लिए परचेस करते हैं, ताकि इसको बनाए और क्या करें, बेचें। जो बनाया और फिर वो जो बेच रहे हैं वो उनकी क्या कहलाएगी, फिनिश प्रोडक्ट कहलाएगी। तो आपके बिज़नेस जो है वो कोई से भी एक्टिविटी हो सकती है। वो आपकी जो है सर्विसिंग बिजनेस भी हो सकता है, वो आपके पास सर्विसिंग बिजनेस भी हो सकता है, मर्चेंडाइजिंग बिजनेस भी हो सकता है, ट्रेडिंग बिजनेस भी होता है। डियर स्टूडेंट, अगर आप तीनों बिजनेस पे गौर करेंगे, उसमें एक चीज़ जो है ना वो बड़ी कॉमन है। वो बड़ी कॉमन चीज़ क्या है कि चाहे वो सर्विसिंग बिजनेस हो, चाहे मर्चेंडाइजिंग बिजनेस हो, चाहे वो ट्रेडिंग बिजनेस हो, इन तीनों में बिजनेसेस में एक चीज़ जो इम्पॉर्टेंट होगी वो होगी इन्फॉर्मेशन। क्या होगी, इन्फॉर्मेशन। तो अकाउंटिंग को हम दूसरे अल्फाज में यूँ भी कह सकते हैं कि अकाउंटिंग इज़ एन इंफॉर्मेशन सिस्टम। कि अकाउंटिंग क्या है, एक इंफॉर्मेशन सिस्टम है। यानी कि चाहे सर्विसिंग बिजनेस हो, सर्विसिंग बिजनेस में हाउ टू प्रोवाइड सर्विसेज, इसकी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। परचेजिंग बिजनेस में यानी कि मर्चेंडाइजिंग बिजनेस में परचेज करने की इन्फॉर्मेशन, फिर सेल करने की इन्फॉर्मेशन। और इसी तरह जो आपके पास मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में परचेज करना है, फिर बनाना और फिर क्या करना है, बेचना है। तो कोई सा भी बिजनेस हो उसमें क्या होगी, इन्फॉर्मेशन होगी। अकाउंटिंग हमें ये बताती है कि बिज़नेस के अंदर होने वाली जो भी एक्टिविटीज़ है, जो भी इवेंट्स हैं, उन इवेंट्स के अंदर क्या होगी, इन्फॉर्मेशन होगी। तो अकाउंटिंग की मदद से हम उन इन्फॉर्मेशन को क्या करेंगे, सबसे पहले करेंगे मेंटेन इंफॉर्मेशन। तो अकाउंटिंग हमें ये बताती है किस तरीके से इन होने वाली एक्टिविटीज़ की इन्फॉर्मेशन को मेंटेन करना है। फिर क्या करना है, दूसरा काम करना है टू यूज़ इन्फॉर्मेशन, कि इन्फॉर्मेशन को किस तरीके से हम यूज़ करेंगे। सही है। और तीसरा जो पार्ट है, नंबर 2 हो गया, ये नंबर 1 हो गया मेंटेन इन्फॉर्मेशन, फिर है टू यूज़ इन्फॉर्मेशन, और तीसरा आप बोल सकते हैं टू कम्युनिकेट इन्फॉर्मेशन, टू कम्युनिकेट इन्फॉर्मेशन, यानी कि इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करेंगे। इन्फॉर्मेशन को मेंटेन कर रहे हैं, इन्फॉर्मेशन को यूज़ कर रहे हैं, इन्फॉर्मेशन को कम्युनिकेट कर रहे हैं। देखें, आपने डेफिनेशन क्या पढ़ी, अकाउंटिंग इज़ द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। जब भी कोई एक्टिविटी बिजनेस होगी तो बिजनेस के अंदर क्या होगी, इन्फॉर्मेशन होगी। तो अकाउंटिंग की मदद से हम उन इन्फॉर्मेशन को मेंटेन करना सीखते हैं। ये हम क्लासेस में सीखेंगे, नेक्स्ट क्लासेस में, कि इन्फॉर्मेशन को मेंटेन किस तरह किया जाता है, हाउ टू मेंटेन इन्फॉर्मेशन, फिर इन्फॉर्मेशन को किस तरीके यूज़ किया जाएगा, फिर उन इन्फॉर्मेशन को आगे किस तरीके से कम्युनिकेट किया जाएगा। तो आई होप स्टूडेंट कि आपको बेसिक्स चीज़ समझ में आएगी कि अकाउंटिंग में दरअसल बेसिक काम क्या है, इन्फॉर्मेशन है। उस इन्फॉर्मेशन को आपको मेंटेन करना है। अब मेंटेन करने के बाद उस इन्फॉर्मेशन को यूज़ करना है और उस इन्फॉर्मेशन को आप कम्युनिकेट करना है। यानी कि आप इसको नाम दे सकते हैं फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग में बेसिकली आपके पास 3 फंक्शन है। पहला जो फंक्शन है मेंटेनिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन, यूजिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन, कम्युनिकेटिंग यानी कि प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन। तो नेक्स्ट क्लासेस में इंशाल्लाह जो है हम आगे की जो चीज़ें डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से इन्फॉर्मेशन को मेंटेन किया जाएगा। ओके डियर स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज़।